राधे राधे दोस्तों, श्री बाके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। आप सबको गोवर्धन की मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना जाता है। इन्हीं गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भगवान इंद्र का मद चूर करने के लिए और ब्रजवासियों को भगवान इंद्र के कोप से बचाने के लिए 7 दिनों तक वाम भाग की कनिष्ठिका उंगली के नाखून पर धारण किया था। कलयुग में गोवर्धन जी को भगवान श्री कृष्ण का साक्षात रूप मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है और गोवर्धन भगवान की परिक्रमा भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन की परिक्रमा अत्यंत पुण्यदायी और सुखद फल देने वाली होती है। 5 दिवसीय दिवाली के त्योहार में चौथे दिन हम गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। हर साल कार्तिक पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन जी का त्योहार मनाया जाता है। इसे अन्नकूट भी कहते हैं क्योंकि इस दिन अन्नकूट का भोग बनाकर भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाता है और शाम को गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है और पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इसमें गोवर्धन महाराज को पूरी बतासे आदि से भोग लगाया जाता है। दोस्तों, इस बार दिवाली 2 दिन मनाए जाने के कारण गोवर्धन की डेट को लेकर भी बहुत कन्फ्यूजन है। लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि गोवर्धन पूजा हम 1 नवंबर को करें या 2 नवंबर को। तो चलिए आपको बताते हैं कि साल 2024 में गोवर्धन कब है, गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और वो कौन कौन सी बातें हैं जिसका हमें विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत जो कि वृंदावन से 21 किलोमीटर दूर है, अगर हो सके तो भक्तों को वहां जाकर ही गोवर्धन की परिक्रमा लगानी चाहिए। दोस्तों, आप अपने घर पर ही गाय के गोबर से गोवर्धन जी की पहले तो प्रतिमा बनाएं, उसके बाद उनका विधि विधान से पूजन करें और उसके बाद उनकी परिक्रमा लगाएं। हमारे सनातन धर्म में कोई भी पूजा शुभ मुहूर्त में ही की जाती है। जब हम शुभ मुहूर्त में कोई पूजा करते हैं तो हमें उसका फल अधिक मिलता है और हमारी पूजा भी सफल हो जाती है और मन को अधिक संतोष मिलता है। दोस्तों, गोवर्धन पूजा का समय प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 1 नवंबर शुक्रवार को शाम 6:17 पर और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर शनिवार रात को 8:22 तक। इस बार गोवर्धन पूजा 2 नवंबर शनिवार को मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा कुछ स्थानों पर सुबह मनाई जाती है, कहीं शाम को की जाती है और कहीं पर यह पूजा दोपहर को की जाती है। तो दोस्तों, इसका सुबह का मुहूर्त रहेगा 6:34 से 8:46 तक और दोपहर का मुहूर्त रहेगा 3:23 से शाम 5:35 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा 5:35 से 6:01 तक। आप इसकी पूजा कर सकते हैं। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप गोवर्धन पूजा करें उससे कुछ घंटे पहले आप गोवर्धन जी की आकृति बना लें। गोवर्धन जी हमेशा आपको शुद्ध गोबर से ही बनाने हैं, मतलब ध्यान रहे कि उसमें किसी भी प्रकार की गंदी मिट्टी या कंकड़ पत्थर आदि ना। गोवर्धन जी की आकृति आपको हमेशा आकाश के नीचे मतलब खुले में ही बनानी चाहिए। ये आप अपने घर के आंगन में, बालकनी आदि में बना सकते हैं। गाय के गोबर से गोवर्धन जी की शयन करती हुई आकृति बनाई जाती है और इनकी नाभि वाली जगह थोड़ा सा गड्ढा किया जाता है और मिट्टी का दीपक रखा जाता है। नाभि वाले दीपक में दूध, दही, शहद, बताशे, गंगाजल आदि से भरा जाता है और दोस्तों, कहीं कहीं इसमें खाली कच्चा दूध भी डाला जाता है। भगवान की आकृति को फूल खीलों से सजाया जाता है। जब हम गोवर्धन जी की आकृति बनाएं तो मन ही मन भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करती रहें। अगर आपको मंत्र नहीं याद है तो आप कृष्ण जी के भजन भी गा सकती हैं। गोवर्धन जी के साथ साथ आप गौ माता, द्वारपाल, पेड़ आदि की आकृति भी गोबर से जरूर बनाएं और सबका श्रृंगार पुष्प आदि से करें। बहुत से घरों में पीली सीकों का भी प्रयोग किया जाता है। सीकों के ऊपर रुई लगाई जाती है। बहुत से घरों में ये नहीं होता तो आप अपने घर की परंपरा देख लें। जैसा आपके घर होता है आप उसे वैसे ही करें। गोवर्धन जी का श्रृंगार आदि करने के बाद गोवर्धन जी के सर पर आप मोर का पंख जरूर धारण कराएं। ठीक है, उसके बाद आपको अठावरी तैयार करनी है। अठावरी मतलब 8 पूरी और बतासे, खील, खिलौने, फल आदि से गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। दोस्तों, पूजा की जो सामग्री है वह अपने घर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। अब आप गोवर्धन जी के समक्ष
एक सरसों के तेल का अथवा आपके अगर देसी घी का दीपक जलता हो तो वो उसे प्रज्वलित करें। अब परिवार का सबसे बड़ा सदस्य एक लोटे में जल लेकर और उसके छोटे सदस्य उसके पीछे लगेंगे, गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं। अब आगे वाला सदस्य गोवर्धन के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा जल गिराते हुए परिक्रमा करते हैं, ऐसा विधान है। और उसके पीछे वाले सदस्य थोड़ी थोड़ी सी ज्वार या खीले गिराते हुए परिक्रमा करते हैं। आप 7 बार नंगे पैर गोवर्धन जी की परिक्रमा करें। गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के बाद आप गोवर्धन जी की आरती करें और जो आपने नैवेद्य रखा है गोवर्धन जी के पास या उनकी नाभि में अगर आपके यहाँ रखा जाता है तो आप परिवार के सभी जनों में उसे बांटें। सभी बड़ों के पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद लें। दोस्तों, आज के दिन गाय की पूजा करने का भी विधान है। अगर आपके घर में गाय है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप गौशाला में जाकर भी गाय की पूजा या सेवा कर सकती हैं। और जो भी आपने अन्नकूट आदि आपके घर बनाया जाता है उसका पहला अंश आप गौ माता को जरूर खिलाएं। गोवर्धन महाराज जी के साथ साथ गौ माता की भी 7 परिक्रमा करने का विधान है। कहा जाता है कि इससे धन संबंधी सभी परेशानियां दूर होती हैं, या अगर आपकी कोई खास मनोकामना है तो गौ माता की परिक्रमा करने से वह पूरी हो जाती है। अब अगले दिन आपको गोवर्धन जी का विसर्जन करना है। दोस्तों, आप सारे गोवर्धन वाली सामग्री को एक जगह एकत्रित कर लें और उसमें से जो फूल सीक आदि हैं उन्हें अलग कर दें। इन फूल पत्ती और सीको आदि को आप अपने पेड़ पौधों में भी विसर्जित कर सकती हैं। और जो गोवर्धन जी का गोबर है उसे आप अपनी छत पर जाकर उसके छोटे छोटे से उपले बना सकते हैं और उसे आगे पूजा पाठ में भी काम ले सकती हैं। अब गोवर्धन जी उठाने के बाद उस स्थान पर आप झाड़ू आदि का प्रयोग ना करें, उसे गाय के गोबर से लीपें और बाद में हल्दी या रोली का सतिया बनाएं। दोस्तों, गोवर्धन वाले दिन जो कढ़ी चावल के साथ एक विशेष सब्जी बनाई जाती है जिसमें बहुत सारी सब्जी, फल, मेवा आदि डाले जाते हैं, इसका भोग भगवान श्री कृष्ण जी को आप अवश्य लगाएं। और इस दिन प्याज और लहसुन का प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, अगर आपके यहाँ अन्नकूट नहीं बनाया जाता तो आप मंदिर आदि में जाकर भगवान का प्रसाद लेने की कोशिश अवश्य करें। दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल धर्म की यात्रा को सब्सक्राइब करें। बेल बटन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।